आईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आने के बाद लगातार आप सबके ढेरों कमेंट्स आर्मी टीएस और नेवी टीएस की एलिजिबिलिटी को लेके आ रहे हैं और आप सब जानना चाह रहे थे कि आईटी में कितने रैंक लाने वाले कैंडिडेट का सर एसएसबी कॉल लेटर सिक्योर हो जाता है, तब उनका 100% एसएसबी का कॉल लेटर आएगा एसएसबी के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आर्मी टीएस को लेकर डिटेल में बात की, उसकी एलिजिबिलिटी को भी डिस्कस किया। वीडियो बगल में आपको दिख भी रहा है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, उसमें एलिजिबिलिटी को मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आखिर कितनी रैंक लाने तक आपका चांसेस है आर्मी टीएस के अंतर्गत। अब पहले आप पूछ रहे हैं 10+2 नेवी बीटेक को भी लेकर के, तो चलिए आज इसी के विषय में डिस्कस करते हैं और आपको सारी क्लैरिटी दें। अगर हम 10+2 नेवी बीटेक एंट्री में एलिजिबिलिटी की डिटेल देखें और जाने, तो जो कैंडिडेट को एसएसबी कॉल लेटर्स आएगा किस क्राइटेरिया पे, दैट मीन उनका बोर्ड परसेंटेज क्या होगा, जेई रैंक्स क्या होंगे। नेवी 10+2 बीटेक एंट्री में कैंडिडेट्स को बिना किसी रिटन एग्जाम के बस 12th के परसेंटेज और जेई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। दैट मीन उसमें किसी भी तरह की रिटन एग्जाम की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता, आपको डायरेक्ट एसएसबी में अपीयर होने का अवसर मिलता है। बात करें नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की एलिजिबिलिटी की, जिसमें कैंडिडेट 12th में 70% होना जरूरी है। 70% भी क्लियर होना चाहिए आपके जहन में कि एग्रीगेट आपका पीसीएम में मिला करके 70% होना चाहिए। मीन्स आपका ये है कि किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कि फिजिक्स में आपका 65 है, बट आपका केमिस्ट्री में जो है 75 80 के आसपास है, मैथ में आपका 70 के आसपास है, बट ओवरऑल मिला करके आपका 70% अगर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉल लेटर आएगा। अगर हम इसके जो है जेईई मेंस जो है रैंक का देखें, लास्ट स्टेटस डिस्कस करें तो 9 लाख 4 और 5 लाख, मतलब ये क्राइटेरिया तक जो है बच्चों की एलिजिबिलिटी मिली जो जेईई मेंस में अपीयर हुए थे और उन्हें कॉल लेटर भेजा गया एसएसबी के लिए। तो आईटी जेईई मेंस में अगर मुझे लगता है कि इस बार भी अगर आपका रैंक जो है वो अप टू 7 लाख तक है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और ये बड़ा जेन्युइन है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल सकती है इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल तैयार रहिए। बट इसके साथ एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि आर्मी टीएस और नेवी टीएस एंट्री ही एनडीए एंट्री। नहीं बेटा, एनडीए बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी है। उसके लिए यूपीएससी प्रॉपर 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है, अप्रैल और सितंबर महीने में। फिर उसमें रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी में जाने का मौका मिलता है। बट वहीं आर्मी टीएस और नेवी टीएस की बात करते हैं तो इसमें आपका जेईई मेन का जो रैंक होता है वो जनवरी वाले में आप अपीयर हुए, अप्रैल वाले में हुए, जो भी आपका रैंक है उसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं और उसी के आधार पे आपको वहाँ पर अवसर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाएं, एनडीए इज अ डिफरेंट एंट्री, आर्मी टीएस नेवी टीएस इज अ डिफरेंट एंट्री, जिसमें जेईई मेन और बोर्ड परसेंटेज के आधार पे आपको बुलाया जाए। तो आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन से आपका भी समझ में आ चुका होगा कि अगर इतनी रैंक आपकी जा रही हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको नेवी टेक का कॉल लेटर जरूर आएगा एसएसबी के। सीबीएसई बोर्ड जैसे ही रिजल्ट आएगा बच्चा, उसके तुरंत बाद आपके फॉर्म घोषित होना शुरू हो जाएंगे, आर्मी टीएस के भी, नेवी टीएस के भी, और एनडीए का भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो बिल्कुल सब फॉर्म भरिए, एनडीए भी जाइए, आर्मी टीएस भी जाइए, नेवी टीएस भी जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाइए केवल इसके भरोसे, आपको एनडीए की तैयारी में लगे रहना है जबरदस्त तरीके से, आपकी जिम्मेदारी है बच्चा, क्योंकि 3 सितंबर को भी देना है। साथ ही आर्मी टीएस नेवी टीएस तो 3 एसएसबी और प्लस 3 एसएसबी और 6 एसएसबी के चांस आप बनाते हैं अगर आप एनडीए आर्मी टीएस नेवी टीएस सबको टारगेट करके चलते हैं। और 6 एसएसबी का मतलब ये शॉर्ट सक्सेस। तो जितने भी बच्चे बिल्कुल मैं कहूँगा कि अप्लाई कर सकते हो, एनडीए में भी करें, आर्मी टीएस में भी करें, नेवी टीएस में भी करें, और बिल्कुल अप्लाई करके फोकस तरीके से तैयारी में लगे। रिटर्न तो आप अच्छा करेंगे क्योंकि जेईई मेन भी रैंक आप ला रहे हैं तो आप टैलेंटेड हैं, तो एनडीए में भी आप अच्छा करेंगे। बट साथ ही साथ एसएसबी देखो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, और 1.5-2 महीने का अगर आपका फोकस होगा तो आप बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैजिकल सी क्लासेस से जुड़ने का प्राउडली सबसे बड़ा फायदा ये कि बेटा 1 टाइम चार्जेस होते हैं, तो कोई प्रोग्राम 14 डेज का, 28 डेज का, 42 डेज का या 60 डेज का नहीं, आप आ सकते हैं हमारे साथ, मैक्सिमम टाइम तक जुड़ सकते हैं, अप टू 1 ईयर तक, जिसमें जुड़ करके आप मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां हम आपके एसएसबी से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं वो मेजिकल सी क्लासेस का हिस्सा बनते हैं, और उनके साथ हम मेहनत करके उनकी पर्सनालिटी में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं जिससे वो एसएसबी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी हमारा यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का बच्चा जिसको लगता है कि बहुत हमारी अंग्रेजी कमजोर है, उसको तो मैं कहूँगा जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक लंबा समय दे के काम करके आपको बेहतर बना देंगे। सबसे रीजनेबल चार्ज में पूरे भारत में एमकेसी ही आपको गाइड करता है एसएसबी के लिए, तो कहीं मत भटकिएगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम है, इलाहाबाद बोर्ड के एसएसआर हैं जहां आपका एसएसबी आएगा, बनारस बोर्ड के एसएसआर है जहां आपकी एसएसबी जाएगी, भोपाल बोर्ड के एसएसआर है जहां आपकी एसएसबी जाएगी, और बेंगलोर बोर्ड के एसएसआर है जहां आपकी एसएसबी होगी। तो बिल्कुल वो सारे एसएसआर यहाँ पर हैं जो आपको बेहतर ढंग से गाइड करके अप टू द मार्क बनाते हैं और आपके एसएसबी में सफलता को श्योर शॉर्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि एनडीए, आर्मी टीएस, नेवी टीएस सभी टारगेट बना के चलो, सबके एसएसबी की तैयारी एक ही पैटर्न पे है। तो अभी आप हमारे साथ जुड़ के रिटर्न एनडीए के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एसएसबी के लिए भी जुड़ करके अगली बेहतर तैयारी करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फटाफट उठाइए फोन, अभी जितने भी एनडीए बच्चों का रिटर्न निकला है, जितने बच्चे आर्मी टीएस, नेवी टीएस सबका लक्ष्य बनाए हैं, बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़िए और आ जाइए। जितना जल्दी आप आएंगे उतना बेहतर हम आपको बनाएंगे, क्योंकि फिर से ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और एक्सपर्ट टीम ही आप पे काम करके आपको बेहतर बना पाएंगे। उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330000 पर और हमारे साथ जुड़ करके फाइनली एसएसबी को क्रैक करके दिखाइए। और एमकेसी है
तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।